ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम उपासकों की उन्नति समझते हैं, आशा रखते हैं कि जो साधक है उसको उन्नति हो, जो चिंतन करे उसको उन्नति हो। लेकिन हम उपास्य की उन्नति का कोई रास्ता नहीं रखा। हम सोचते हैं कि भगवान तो है कि है, भगवान तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं तो भगवान कैसे हो। लेकिन स्वामी जी सुंदर बोलते हैं, अगर देखोगे वहां स्वामी जी लिखे हैं कि ये जो हम ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शाब्द ब्रह्म। शाब्द न तो शब्द ब्रह्म, ये शाब्द ब्रह्म है। शाब्द ब्रह्म यानी कि शब्द से तैयार किया गया ईश्वर है। तो हम उसी की एक धारणा कर लेते हैं। उस धारणा, भले हम ईश्वर बोले लेकिन वो ईश्वर स्वरूप नहीं है। जैसे कि स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं दूसरी जगह में कि एक रॉकेट में बैठ के आप सूरज की तरफ जा रहे हो, तो जो देख रहे सूरज ही है, मैं रॉकेट में हूं, ठीक है। लेकिन जितने हम जाते हैं सूरज जैसे मानो बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? वो तो बढ़ते नहीं है। क्या है कि हमारे दृष्टि सही होते जाते हैं, हम उसको सही तरीके से और भी उसका स्वरूप के अनुसार देखने की क्षमता प्राप्त होते जितने नजदीक जाते हैं। यानी कि सूरज की धारणा हमारा बदलते हैं। सूरज जो नहीं बदलता, लेकिन सूरज की धारणा जो हम सूरज बोलते हैं वो सूरज नहीं रहता। तो हम जो ईश्वर बोलते हैं तो हमारा मन तो शुद्ध नहीं हुआ। तो हम जो ईश्वर बोलेंगे वो क्या ईश्वर हो सकता? वो तो ईश्वर नहीं होगा। वो ईश्वर के अनुरूप होगा, जो ईश्वर है नहीं भी, पूर्णतया नहीं है। तो क्या है कि जितने हम सूरज की तरफ जाते हैं सूरज बढ़ते जाते हैं, उसका उसका गर्मी बढ़ती जाती है, तेज बढ़ती जाती है, आकार बढ़ती जाती है। और भी जाओ, इतना बड़ा कि वो पूर्व सूरज की जो धारणा था उसके साथ इतना उल्टा हो गया, वो नहीं जरूरत बाबू, उतना ज्यादा नहीं जाएंगे, जल जाएंगे हम, इतना बड़ा है। तो मानो इतना नजदीक जाने से उसका स्वरूप की धारणा जितने बढ़ते जाते हैं वो कभी कभी जैसे मानो विपरीत लगने लगता है कि इतना बड़ा है, इतना आग जैसा है, वैसा तो नहीं था। तो हमारा क्या है कि हम जब जितना नजदीक जाते हैं सूरज भी उसका स्वरूप उतना प्रकट करते जाते हैं। ये बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ा समस्या है झगड़ने की, हमारा विवाद की सबसे बड़ा कारण ये है। मैं मान लिया वो भगवान है, चार हाथ विष्णु, जटाधारी शिव और कुछ कुछ भी, उससे बाहर हम नहीं जा पा रहे। वो तो है ही नहीं, वो तो धारणा के लिए है। तो ये जो चीज स्वामी जी ने शुरू किया, ये विवर्तन, मनुष्य इतिहास के विवर्तन, मनुष्य मनन की विवर्तन आदिम काल से, और कैसे 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 वो धीरे धीरे खुद भी सभ्य होते गया और पुरानी देवताओं को भी छोड़ते गए, चला गया। लेकिन ये उन्नति की एक सबसे बड़ी बात है, जितना उन्नति हमारा होगा उतना ही दुख की सम्मुखीन हमको करना, उतना ही सूक्ष्मता का, उतना ही नाजुक चीज का, जो पहले हमारा नहीं था। तो हम बोले इतना दुख बढ़ गया, हम बोलेंगे कि इतना दुख हमारा नहीं था। लेकिन दुख नहीं था ऐसा नहीं है, दुख की आविष्कार करते जाते हैं। लेकिन और कोई चारा भी नहीं। क्यों चारा नहीं है? क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं, ये इसमें भी बोल रहे हैं, ये लेक्चर माया की जो जितने जा रहे लेक्चर हैं उसमें वो माया की जो संज्ञा देते गए हैं भिन्न भिन्न विचारों में, भिन्न भिन्न प्रसंग में, उसमें देखा जाता है कि हमारा जो कथित और हमारा जो प्राचीन वो जैसे शिक्षा माया की होती है वो डेफिनेशन स्वामी जी ने दी। ये एक अद्भुत संज्ञा में वो आए हैं कि ना तो ये भ्रम है, ना तो ये मिथ्या है, ना तो सत्य है। क्या है? हमारा जितना घट रहा है उसका आनुपर्विक वर्णन। वो क्या होता है? वर्णन कैसे होता है? क्या वर्णन होता है? हम क्या है कि हमारा मन की वासना से हम कोई भी घटना को हमारा तरफ या हमारा खिलाफ देखते हैं, समझते हैं। देखने की इच्छा वैसे ही है।
आसमान नीला है, कितना आनंद देखो, क्योंकि हमारा मन में आनंद है। जिसका कोई मर गया हो तो नील आसमान देख के आनंद होगा? नहीं होगा। तो नील आसमान क्या आनंददायी है कि दुखदायी है? लेकिन हमारा मन से हम रंजित कर लेते हैं उसको, रंगा उसको हम कलर्ट कर देते हैं, तो हम मानते हैं वही जगत है। हर चीज, आसमान की नहीं, व्यवहार, मनुष्य, मैं खुद, सब कुछ हमारा हिसाब से हम रंग देते हैं, उसको वर्ण दे देते हैं, अर्थ दे देते हैं। और इतना देने का अभ्यास है कि हम असली में वो क्या चल रहा है उसको नहीं देख पाते। क्यों नहीं है? जब तक हमारा मन ये पूरा चीज से उठ ना जाए, पूरा जगत से, जगत कौन, क्या किसको कहते हैं जगत? ये जगत शास्त्रों के अनुसार, जैसे बाहर की जगत की बोलती है बोला जाए, वैसा एक जगत के अर्थ है शास्त्रों के अनुसार, इस शरीर को जगत बोला जाए। जगत त्याम जगत केरत न भुंजेता, जगत इस शरीर, शरीर शरीर ना होते तो जगत को कैसे देख पाते? शरीर ना होते तो जगत की ऐसे अर्थ कैसे निकलते? हमारा शरीर अगर कोई अंधा का शरीर हो, हमारा शरीर अगर कोई भिक्षु का शरीर होता, कोई राजा का शरीर होता, बिल गेट्स का शरीर होता, तो हम ऐसे जगत को देखते थोड़ी। तो हर हर के आस्वादन, चिंतन, मनन, जगत की पूरा चीज हम ही है। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जिसको स्वामी जी बोलते हैं कि घटना के अनुपरित वर्णन, तो स्वामी जी क्या बोलते हैं कि ये ही माया है। क्यों? क्योंकि ये विरोध से भरा है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है केवल विरोध है, विरोध है, विरोध है। सत्य की जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमको सुख की जगह दुख बढ़ते जा रहा है। स्वामी जी इस चैप्टर की और एक पन्ना था, तो उसमें लास्ट में स्वामी जी एक अच्छा चीज को कंक्लूजन जो करेंगे, उसमें वो एक चीज बोलने वाले हैं, बहुत बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं कि जो पहले भी बोले हैं कि सूत्र मणिगणैव मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैव। मणि इतने सारे हैं, कितने प्रकार के भी हो सकते हैं, बड़ा छोटा रंग अलग, सब कुछ अलग। लेकिन जब एक सूत्र में उसको ग्रथित किया जाता है तो उसका एक माला बनती है। उसका अर्थ क्या है? ये विरोधी जितना मणियां है उसको अंदर में एक सूतली रहती है, उसको हम खींच लो, उसको सूतली को पकड़ लो, तो सारे मणियां जैसे एक जगह में हार की तरफ एकत्रित दिखाई देगा। जितना विरोध है वो विरोध में एकता को नजर में आ जाएगा। क्या एकता है, क्या उसमें असली सर्व, हम बोलते हैं इसको सूत्रात्मा, शास्त्र में बोला जाता है सूत्रात्मा, यानी कि अंदर ही अंदर जो कॉमन फैक्टर है, जो अभी जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है, अनित्य में जो नित्य है। इस किताब में इस आलोचना के आखिरी में स्वामी जी एक कोटेशन देते हैं जिसका हमारा कठोपनिषद का है, वो बहुत अच्छी। इसमें क्यों कंक्लूजन के बारे में हम बोल रहे हैं? अगर हम कंक्लूजन क्या स्वामी जी करने जा रहे हैं इसको हम नहीं देखे तो विचित्रता की गति हमको भ्रमित कर देगा। क्या विचित्र है, इसका एक विशेष बात है, इसका सब कुछ है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, जो उसमें श्लोक है वो ऐसा आता है कठकी, नित्य अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः येषामाश्वति नेतरेषाम। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये अनित्य में नित्य देखने वाले, ये जितना चेतन जीव दिख रहा है उसमें असली चैतन्य को देखने वाले, इतना सारे बहु है, विविध है, भिन्न है, उसमें एकता को देखने वाले कैसे होता है? जो आत्म संस्थम, जो खुद की स्वरूप को जान गया हो, जो नित्य है। हम अनित्य को लेकर क्या करेगा? जो बदल जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं, यही तो मोह है, यही तो प्रॉब्लम है। हम जितना भी सुख ले, जितना भी सुंदर जीवन बिता ले, अगर जीवन के प्रति मेरा आसक्ति रह गया तो वो दुख की कारण बनेगा ही बनेगा, चाहे आप कितना भी उसको सजा ले।
ये सजावटी तो हमारा विवर्तन के रूप है। जैसे स्वामी जी दिखाए आदिम काल में सबको मारता था, सबको, कोई दुख नहीं है उसमें। तो मारने के बाद देखा एक राजा बन गया, तो बोले हमारा राजा कैसे रहेगा, नाना रहेगा, नाना चलो सबके साथ थोड़ा एक साथ रहना पड़ेगा। तो काबिलों को वो ले लिया कि हम सब एक साथ हैं। जब ले लिया तो उसको तो हमारा आदमी हो गया, हमारा है, मैं हमारा हो गया। जब हमारा हो गया तो उसको वो खा नहीं पा रहे, हम खा ले तो उसको थोड़ा खाना देना पड़ेगा। तो हमारा खाने में थोड़ा संयम आ गया, उसको भी देना पड़ेगा। जब देना पड़ता है तो थोड़ा प्यार भी आ जाता है। ऐसे 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 हम उसको लेके आ रहे हैं, विवर्तित हो रहे हैं, हमारा पशु स्वभाव मनुष्य स्वभाव में बदलते हैं, हम मजबूर होते जा रहे हैं। ये अच्छा जितना बनने जा रहे हैं उतना देखते हैं कि हमारा मजबूरी बढ़ते जाते हैं, हमारा संयम बढ़ते जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम और भी बड़ा बड़ा जैसे दिखाई देता है। जैसे टंटेलस का नरक ने कहा कि हमने सोचा, टंटेलस ने सोचा खा लूंगा, हमारा ऐसे मुंह के नीचे लटक रहा है फल, जो मुंह को नीचू किया फल नीचे पानी नीचे चला गया, ऊपर फल लटक रहा है, ऊपर किया ऊपर चला गया। तो ये पहलू जो है, ये पहलू तब मालूम पड़ता है जब हम उन्नत होने जाते हैं, और उन्नत नहीं होने के भी और कोई चारा भी नहीं। स्वामी जी एक जगह ने बोला है कर्मयोग में कि मानो जगत कैसा है, जैसे कि कुत्ता का पूंछ, कुत्ता का पूंछ ऐसा घुमा हुआ रहता है, वो अगर कितना भी तुम सीधा कर दो फिर घुमा हुआ रहता है, फिर सीधा कर दो फिर घुमा हुआ रहता है। तो हमारा कुछ यानी कि हमारा परिस्थिति, हमारा मन, हमारा प्रवृत्ति ये पूंछ जैसा है। एक दिन मारता था सबको, कोई दुख नहीं था, वन मानुष था, तो उसको थोड़ा और भी आनंद करने की कोशिश किया तो देखा कि हमारा मजबूरी बढ़ते गया। सबको प्यार करो, सबको एक साथ लाओ, त्याग करना सीखो। तो ये जो ज्यों ज्यों बढ़ते गया तो देखा कि स्वामी जी एक जगह बोल रहे हैं ना, सुंदर बोल रहे कि देखो ऐसा पैच वर्क से कोई काम नहीं बनता। देवता को, देवता जो हमारा आइडियल्स है, देवता क्या आइडियल्स, हम जिसको देवता बोलते हैं जो सीखते हैं वही देवता नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं तुम आत्मा हो, तो आत्मा जब मैंने सुना यही क्या आत्मा है, जो मैं समझा वही क्या आत्मा का स्वरूप है, बिल्कुल नहीं। ये श्रुता है, इसको हम शोधन करते हैं। हम जब तत्वमसि महावाक्य बोलते हैं तो तत्त्वमसि महावाक्य है, लेकिन उसका भी शोधन होती है, उसका भी चिंतन मनन होती है। वही सब कुछ है वाक्य में, मंत्र में कुछ नहीं रखा। अगर मनन नहीं हुआ तो मनन से मंत्र को जाना जाता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, अगर मनन नहीं हुआ तो मंत्र त्राण नहीं कर सकता। हमको मंत्र को अगर त्राण करना है मेरे को तो मंत्र की साधन करना पड़ता है। वो कैसा, मनन, मनन रूपी साधन होती है, मनन रूपी यज्ञ होना चाहिए। तो तत्तमसि में क्या होता है, तत् यानी भगवान, तम यानी कि मैं। तो एक कैसे हो सकता है, एक तो कभी नहीं। नरेंद्र को जब पूछा गया, ठाकुर जी ने बोल रहा है कि ऐसा द्वैत का कहना है, तो नरेंद्र तब भगवान की पूजन करते थे, भगवान में विश्वासित है, अमित शक्तिधर भगवान जो सब कुछ कर सकता है, सर्व कारुणिक है। तो जब ने ठाकुर जी ने बोल रहे हैं तो बोले ये क्या पखंडीपन है, कैसे हो सकता है, मैं भगवान कभी नहीं हो सकता। एकदम गुस्सा में आ गया, क्योंकि इतना विरोध है उसमें। तो तत्तमसि कहते भूल है क्या वो वाक्य, वही तुम हो। तो हम क्या बोलते हैं, शोध होती है। हमारा जितने सारे कमियां हैं, अनित्यता है, उसको घटा दो, सब हटा दो। कैसे हटता है, मनन साधन चिंतन निधिध्यासन से हटाता जाता है, प्रार्थना। और स्वयं यानी भगवान, भगवान कितना भी बड़ा लगे उसका भी जो अनित्य चीज है वो भी चले 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 जाते हैं। तो दिखा जाता है कि हमारा अंतर की जो सत्य है, जो क्या है, का नाश नहीं होता, कितना भी बुरा है। पर भगवान की जितना भी बुरा है वो भी जगत को लेके है, वो भी नाश अगर हो जाए तो उसका भी जो अंतरिक नित्य सत्य है, वो दोनों नित्य सत्य चैतन्य एक ही है, दोनों ही है। तो देखिए हम जितने हमारा शोधन करते जाते हैं, भगवान का भी शोधन होते जाते हैं। तो ये वाक्य बहुत बड़ा है, क्योंकि ये वाक्य ने हमारा सब विवादों का, सामूहिक विवादों का,
अन्य से की विरोध का और मुझसे भी मेरा विरोध का समाधान कर देता है। मुझे और एक चीज पहले बोले हैं शुरू में कि हमारा सबसे गलती हो जाती है जब हम हमारा दृष्टि से देखने सबको विचार करते हैं, ये विचार गलत। तो हम बोलेंगे तो कैसे हमारा दृष्टि आएगा, मैं तो मेरा दृष्टि से विचार करूंगा, सही बात है। लेकिन जब हमारा याद में आएगा कि उसका भी एक दृष्टि है, तो हम वो दृष्टि को अपनाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें हमारा जो विरोध है, असंगति है, हमारा अनैक्य है, द्वेष है, घृणा है, चला जाए। क्यों? वो जाने से क्या होगा, तो उससे प्यार हो जाएगा, वही काफी है क्या? नहीं, वो द्वेष द्वंद्व जो असंगति है हम देखते हैं बाहर से हो रहा है, किंतु असली में वो हमारा अंतर की चीख है, अंतर की अशांति है, अंतर की विरोधी। उसका सामंजस्य कैसे होता है? साधारण उदाहरण, जैसे कि एक लड़की, वो सबसे चिढ़ता है, सबसे झगड़ती है, सब कुछ करती है। मानो वो मां बन गई, जब उसका बच्चा हुआ तो बच्चा तो अलग सत्ता है, अलग मनुष्य है, लेकिन फिर भी मां ने कोशिश करके ध्यान से, मनन से, इच्छा से, इच्छा सबसे बड़ी बात। हमारा प्रेमेश महाराज बोलते थे कि ज्ञान की एकमात्र हेतु है इच्छा। जिसका ज्ञान लभने की इच्छा हो उसका ज्ञान है, ना तो प्रक्रिया, ना तो और कुछ। पहली सबसे बड़ी बात है, स्वामी जी बोल रहे हैं इच्छा एकमात्र शक्ति है जो भगवान से सीधा। इच्छा बढ़ेगा या घटेगा ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसमें सब कुछ समाहित है। तो ये इच्छा जब माँ की मन में आता है तो वो संतान की आंखों से देखता है, चाहे वो क्यों न भिन्न हो, वो संतान की आंखों से इतना देख सकता है कि संतान मानते हैं कि माँ मेरा सब कुछ जानती है, माँ जो बोलेगी ठीक बोलेगी, जैसे अभिन्न सत्ता जैसे हो गया। तो एक माँ एक संतान से कर सकती है, जब वो क्यों बना अनपढ़ गवार हो, इच्छा से हो सकता है। तो अगर हम जाने कि हमारा अंतरित सत्य, ये हम जितने जानेंगे, जितने शुद्ध रूप से जानेंगे कि अंतर का सत्य एक है जो अविनाशी है, ये सबसे बड़ी बात है। विनाशी सत्य को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विनाश हो जाएगा, वो तो मेरा ही नहीं रहेगा, उससे तो कोई बात ही नहीं, वो मेरा ही नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूं, मेरा बोल रहा हूं, मेरा नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ी सत्य है। देखो ना, हमारा जितने उपनिषद है सब मृत्यु से शुरू होती है, यम से शुरू होती है, गीता में मृत्यु से शुरू होती है, कहीं पे जाओ मृत्यु से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु एकमात्र सबसे बड़ा और 100% सत्य है। बाकी सब सत्य 90%, 80% वो भी सत्य नहीं भी सकते। But there is no statistical truth of death. It is definitive. तो हम स्वामी जी बोले हैं संन्यास उसके साधन में छोटा सा जो लेक्चर उसने दिया, केवल मात्र साधुओं के लिए, वो एक ही लेक्चर दिया जो से केवल साधु के लिए समर्पित है, वो है संन्यास उसका आदर्श साधन। छोटी सी लेक्चर है। दूसरे बार जो विदेश में जा रहे थे उसके पहले मठ में खड़ा होकर बोले, और इतना सुंदर व्याख्यान साधुत्य का, संन्यास का, साधन का, सत्य का कभी नहीं मिलता। वो क्या है? साधु संन्यास की अर्थ है मृत्यु से प्यार करो, मृत्यु वरण करो बोले नहीं है, खुदकुशी कर लो नहीं बोले हैं, मृत्यु से प्यार, यानी मृत्यु जो होना है। भग क्यों रहा हो भाई? कहाँ भाग रहे हो भाई? कहाँ जाओगे भक्त? अगर हम इसको बारे में ना सोचे और मकान के बारे में सोचे, ये मूर्खता है। हम मृत्यु के बारे में ना सोचे, हमारा गाड़ी के बारे में सोचे, बैंक बैलेंस के बारे में सोचे, करियर के बारे में सोचे, वो। और हम इतने हम मिथ्याचारी है कि हम परजन्म सोचते रहते हैं। तो परजन्म था, है तो पूर्व जन्म भी था, उसका कोई याद है आपके पास? उसके बारे में आप जीते हो? वो चला गया इसके लिए आप रोते हो, कुछ नहीं करते हो, वो मानो गए। तो ये जन्म के आधार के परजन्म की जो कल्पना हम करते हैं वो भी एक मन की प्रताड़ना है, मन की भोग की, जैसे एक्स्ट्रापोलेशन। बढ़ाते बढ़ाते कहाँ ले जाएंगे? यहाँ नहीं होगा, मर जाओगे, ठीक है बाद में करेंगे उसको भी, उस चिंतन में हम खोए रहते हैं, वो भी गलत। लेकिन मृत्यु के जो डेफिनेटिव ट्रूथ है, जो खत्म हो जाएगा, कुछ भी कर लो,
स्वामी जी उसको स्प्लिट करके भाग करके बोल रहे साधु मरेगा, साधु मरेगा, पापी मरेगा, पुण्यात्मा मरेगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नो फॉर सर्टेन ये जो मर जाएगा कभी लौट के नहीं आएगा। तुम मैं जो हम लोग कर रहे हैं वो कभी नहीं आएगा। आप देखो ना कोरोना में कितने सारे मर जा रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। जब नजदीकी वाले मरते हैं हम समझते कहाँ गया भाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 2 दिन दुख करेंगे, भूल जाएंगे, जगत उसको भूल जाएगा। हम भी मरेंगे, हमको भी भूल जाएंगे, कोई अर्थ नहीं इसका। ये जो निरर्थक चीज है इसको हम धारणा नहीं कर पाते, इसीलिए संसार हमको खा ले। मजे रहो, मजदे रहो, मजदे रहो, मजे। तो ये सत्य है, ये नित्य पदार्थ है, ये सबसे बड़ी बात है। तो स्वामी जी लास्ट में बोलते हैं ये भयंकर चीज जो कठोपनिषद की आते हैं, लास्ट में रिकॉन्साइलिंग स्टेटमेंट ये आते हैं कि तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां, जो नित्य अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एक बहुनाम, जो ऐसे देखते हैं, ये आत्मसंस्तम, ये अनुपश्यति, आत्मसंस्तम होना है, ये बुद्धि हमको इस संग्राम से मिलता है, सब हर संग्राम से ही। ये हमारा स्वामी जी ने दूसरा बड़ी, ना तो तुम पहले बुरा थे, ना तो तुम्हारा संग्राम गलत है, ना तो तुम्हारा प्रगति गलत है, ना तो तुम्हारा सुख गलत है, ना तो तुम्हारा दुख गलत है, लेकिन बढ़ते चलो। और जब बढ़ोगे ऐसा मत कहना कि पूर्वजों ने गलत किया है। स्वामी जी ने अच्छा चीज बोलते हैं, वी शुड रिमेम्बर होल लाइफ। ये बड़ी बड़ी बात है, सुनने में छोटी लगती है। क्या है वो? हम असत्य से सत्य नहीं जाते, हम निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य में जाते हैं। दोनों सत्य। ये कौन बोल सकता है? भगवान बोल सकते हैं, जो सभी आंखों से देख सकते हैं। सर्वतुक्षि शिरोमुखम सर्वत श्रुतिमल्लोकी सर्वम अभृत्य तिष्ठति, वो भगवान है जो छोटे को, मूर्ख को, पापी को आंखों से देख सकता है। तो वही हम क्या नहीं जानते, हम जो पिछले बार किया, गलत किया, हम उन्नति किया। हम एक क्लास में फेल किए, पिटाई पड़ा मेरे पर, तो मैंने प्रतिज्ञा किया हम अच्छा पढ़ेंगे, तो पढ़ के मेरा रिजल्ट अच्छा हो गया, तो मैंने घमंड करने लगा। तो जो फेल करता है, हाँ तू फेल करता है, ची 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 ची, तो ये गलत हो। स्वामी जी एक सुंदर भाव बोलते हैं, दूसरी जगह में आता है, तुम जो स्वाधीनता को चाहते हो कि तुमको दिया जाए, वो स्वाधीनता तुम दूसरों को क्यों नहीं देते? ये पापाचार। हम चाहते हैं कि हमारा पूर्वा पहले वाला फेल रिजल्ट को कोई ना देखे, और देखे भी बोले कि हाँ हाँ फेल किया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ ना, वो रिजल्ट अच्छा किया ना, उसका कदर करो, उसका फेल को क्यों देखते हो? या हम चाहते कि मुझे ऐसा मुझे बोले, मुझे सहानुभूति दे, प्यार, मेरा सफलता को देखे, मेरे संग्राम को देखे। वो नहीं करते हुए मनुष्य क्या करते हैं? हाँ फर्स्ट हुआ तो क्या हुआ, पहले जानते हो वो फेल करता था, और नंबर 1 फेलू है, असली में फेलू ही है वो ऐसे ही अच्छा रिजल्ट कर लिया। ये है मनुष्य की विचार, ये हमको खा जाते हैं, ये मन की हमारा दूषण है। तो स्वामी जी को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं ऐसे आलो आ रही है, ऐसे तेज आ रही है, ये सत्य में हमारा शांति के, आनंद की, प्यार की चीजें हम करते भी हैं। मानो जो फेल किया हो, अच्छा किया है, मेरा दोस्त है नजदीक, तो कोई बोले हाँ वो फेल करने वाला है, वो फास्ट हुआ तो क्या हुआ, एक्चुअली फेल हुआ है, तो मैंने क्या फेल हुआ है, फास्ट हुआ दे तू कर सकेगा, तो उसका सम्मान में हम झगड़ते हैं, लड़ जाते हैं, क्योंकि वो मेरा अपना है, उसका हम अपना समझते हैं। लेकिन वो हमारा शत्रु है, अरे छोड़ छोड़ उसका छोड़। तो देखो शत्रु बुद्धि से हमारा विपरीत बुद्धि होता है, हमारा दूषण बढ़ते हैं। तो देखो अपनाना, सबको अपन मानना, ये भी एक पथ है कि उससे भी हम ये सत्य पर जाते हैं, सहानुभूति पे जाते हैं, उन्नति को देख पाते हैं, खुद का उन्नति कर पाते हैं। और यही पथ है, ये पथ में जाना ही पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा, इसलिए ही स्वामी जी ये लेक्चर को देते हैं। इसका नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई पथ नहीं, कोई चारा नहीं। तो इसमें भी देखो शास्त्रों पे कोई ऐसे गलत नहीं बोलेगा। तो लास्ट लाइन जो बोलते हैं
तस्मात् आत्मसंस्तुजेन पश्यन्ति धीराः येषां शाश्वती तेषां शांति शाश्वती नेतरेषु। एक अलग शब्द लगा दिया, उसका शाश्वती शांति मिलेगा जो देखता है सब में, एक को देख पाते हैं, हमारा सत्ता को देख पाते हैं, वो शाश्वती सत्ता को देख पाते हैं। ना तो हम हमारे ये शरीर मन से रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ना तो वो रहेगा, अंदर की जो सत्य है उसका नाश कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन ये जो देख पाना, ये कैसा है? देख पाना ही पड़ेगा, जो देख नहीं पाएगा उसका नहीं होगा। ना इतरेशम, दूसरों को नहीं होगा भाई। दूसरों को अगर होना है तो ये देख पाना जरूरी है। सिर्फ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारा संग्राम को ना ठोके, हमारा विफलता को ना अभिशाप दे, अपमान करे, ऐसा ठीक नहीं। हर पीढ़ी, हर स्टेप अच्छा होता है, सच्ची होती है, सही होती है, चाहे उसमें सफलता विफलता क्यों ना हो, उसको हम डिक्राई नहीं करेंगे। देखो गीता में उद्धरित आत्मानम न आत्मानम अवसाद, क्यों बोला? क्यों बोला? वो बोल सकता है तुम नहीं कर पाते, तुम चेष्टा करो, अभी ठीक नहीं हुआ, तुम गलत हो, बोल सकते थे। दो तीन चीज है, एक तो तुमको तुम्हारा उद्धार करना पड़ेगा, यानी तुम बद्ध हो। जो उद्धार हो गया उसको उद्धार कोई नहीं करता, जो बद्ध है उसका उद्धार करता है। तो मैंने बद्ध हूं ये भगवान जानते, सबसे बड़ी बात है। देखो बुद्ध ने जाना मैं दुख है, वो आनंद में छलांग लगा कि दुख है भाई, ये शाश्वती सत्य, दुख नहीं है, दुख नहीं है, सुख सुख सुख, ऐसी बात नहीं है, ये गलत। तो भगवान जानते हैं कि उद्धार करना पड़ेगा बद्ध को, दुखी को, तो दुख में तड़प रहा है। दूसरी बात क्या है? खुद से ही खुद को करना पड़ता है, खुद से। ये मानो बाबू, ये मान के चलो। आत्मानम, उसके बाद असली चीज आती है, ना आत्मानम अवसाद है। क्यों? देखो बेटा, दुख मत करो। क्यों बोला दुख मत करो? क्योंकि ये करने में बहुत दुख आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत विफलता की सम्मुखीन होना पड़ेगा, वितर्क की सम्मुखीन होना पड़ेगा। पूरा जगत तुमको जैसे दबोचने का कोशिश करेगा, समझिए, मारने का कोशिश करेगा। क्यों? क्यों की बात नहीं है, ये सत्य है। तो स्वामी जी भी एक ही चीज बोल कि डरो मत, गो फॉरवर्ड। वो डरो मत इतना बार बोले, आप ढूंढो कंप्लीट फर्स्ट में, डरो मत, डरो मत। उपनिषद में किसी ने किसी चीज को बोले है बार बार, तो अभी 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 भयहीन हो, भयहीन हो। तो दो तीन चीज है, स्वामी जी इतना बोले, एग्जॉस्ट कर दिए। चिट्ठी में लिख रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो देखो भगवान हमारा आंख सामने दिया है, पीछे नहीं दिया है। कैसा अद्भुत एक्सप्लेनेशन। सही में आंख सामने क्यों है? एक तरफ क्यों है जिसको हम सामने बोलते हैं, दूसरी तरफ नहीं है? दोनों देख सकते थे, नहीं है। तो स्वामी जी बोले एक तरफ चलो, आगे बढ़ो, इसीलिए सामने दिए भगवान, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कहा जाऊंगा। और दोनों चीज बोलते हैं चिट्ठी में कि इतना गुस्सा हो गया है, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, स्वामी जी बोले कि ना 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 ना, क्यों? किसका ना? किसका नहीं होगा? ना ना बोल बोल के कि गाय भैंस बन जाओगी तू। ना सुनने से मेरा सर में जैसे बाज गिरता है, ये शब्द है स्वामी जी। ना सुनने से मेरा सर में बाज गिरता है, चाहे कि कोई ना बोले, ना बोले, असंभव ना बोले, कर नहीं सकता ना बोले, होगा ही होगा। तो ये जो चीज है, ये हमारा कोई हॉबी नहीं है, शक की बात नहीं है, शक से कर लिया, ऐसे ही कर लिया। जैसे बोलते हैं स्वामी जी आप क्या करते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन में है ना, हम इंजीनियर लाइन में है, वो डॉक्टरी लाइन में है। ये लाइन नहीं है भाई, ये जीवन की लाइन है, जहाँ शुरू जन्म से और शेष मृत्यु से होते, वो लाइन की बात कर रहे हो। ये सबका लाइन है भाई, ये लाइन में सब ट्रेन दौड़ेगा, इसीलिए यूनिवर्सल लाइन है, सनातन धर्म है। इंजीनियर, डॉक्टर, कॉबलर, अमेरिकन, इंग्लैंड, अफ्रीका नहीं होता उसको। आजकल पूर्वजों पर आधुनिक पुरातन नहीं होता, सनातन होता है। तो ये लाइन में चलना पड़ेगा, और वही तो बुद्धिमान है जो देखता है कि हमारा भाई चलो सामने खत्म हो जाए ट्रेन, और ट्रेन की सजा कर बीता गया पूरा जिंदगी, ट्रेन को सजा रहे, अरे वो ट्रेन से उतारना पड़ेगा यार, छोड़ दे।
तो यह है जीवन की उद्देश्य। सो सब कनेक्टेड है, सूत्र मणिगणा। अगर जितना हम इसको दूसरों को फेलियर देखेंगे, उसको हम सहानुभूति करेंगे, हम क्या करेंगे, खुद को सहानुभूति करेंगे, खुद को सहायता करेंगे, तो क्या होगा, जैसे स्वामी जी बोलते थे, पशु से मानव हो जाएगा और मानव से देवता बन जाओगे, महामानव बन जाओगे। तो स्वामी जी देखोगे जब भी वो बोलते हैं हे महामानव उठो, क्यों, हे बालक उठो बोल सकते थे, हे युवक उठो बोल सकते थे, जगह जहां जहां ओ हीरो बेटा, वो कभी भी दूसरा कोई संबंध नहीं देते, क्योंकि वो सब में महामानव देखते थे, वो कोई मिथ्याचारी आदमी नहीं। कि हमको थोड़ा उत्साह देने के लिए, हाँ तुम तो महामानव हो, चलो, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं डॉक्टर बाबू आ जाओ, क्योंकि वो डॉक्टर बनना है उसको, ऐसा नहीं है। महामानव की सुप्त सिंह सबके अंदर में है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा की बात है और ये महत्व की बात है, इसको हम कभी ना भूलें, ये हमारा जिंदगी का उद्धार कर देगा। तो ये माया लेक्चर जितने सारे हैं, ये इतना सरल दिखता है, लेकिन ये समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, इसका पीछे इतना इतना गहरा अनुभूतियां हैं, जिसको इतने सरल रूप से बोला जाता है। कठिन चीज को सरल रूप से बोलना सबसे कठिन चीज होती है। कठिन को तो हम कठिन करके बोल ही सकते हैं ताकि कोई ना समझे, और ज्यादातर पंडितों ऐसे ही करते हैं कि कोई ना समझे। जो लर्निंग पीपल भी ऐसे करते हैं, कोई डॉक्टर ने बात करते हैं कैसे बोलते हैं कि कोई ना समझे, तो इंजीनियर बात करता हूँ तो ऐसा बोले कोई ना समझे, चार्टर अकाउंटेंट बात करता है कैसे बोले कोई ना समझे, उसका मकसद रहता है उसका दिखाने के लिए हम कितने बड़े हैं। लेकिन स्वामी जी हमारे बंधु है, गुरु है, सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छे बड़े भैया है, हमारा मार्गदर्शक है, और वो सदियों से दर्शक रहेगी। तो इसी चीज को हम सर में मन में रखते हुए और ये भी मानेंगे, और एक चीज हमारे अंदर में आता है, कोई कोई सिखाते भी है कि बोले स्वामी जी ऐसे बोले हैं, बोले ना स्वामी जी उस कॉन्टेक्स्ट में बोले, कॉन्टेक्सचुअल लॉजिक आता है, कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट अलग था। तो जब ये आपत्ति आती है तो मैं बोलता हूँ, तो कौन वाक्य ऐसा जो स्वामी जी तुमको बोला है, ठाकुर जी ऐसा कौन वाक्य है जो तुमको बोले हैं, तुमको कुछ नहीं बोले, तुम उस कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं, तो तुम यहाँ क्यों बक करो, चलो फोटो यहाँ। तो कॉन्टेक्सचुअलिटी इज नॉट द पॉइंट। महापुरुष का ये सब सुंदरता है कि वो हर आदमी के लिए, हर युग के लिए कॉन्टेक्सचुअल रहते हैं, पार्टिनेंट रहते हैं, प्रासंगिक रहते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं, बट हम बुजुर्ग से सुने हैं कि जब पढ़ोगे स्वामी जी को, मानो स्वामी जी तुमसे बातें कर रहा है, किसी को बोले हम सुन के क्या करेगा, वो किसी को बोल रहा है तुम अच्छो बड़े हो जाओगे तो हम क्या करेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होता। और हम ऐसे ही करते हैं, जो कभी क्रिकेट ना खेला हो वो रात जाकर क्रिकेट देखता है, जो फुटबॉल को पैर में छुआ नहीं हो कभी, वो फुटबॉल देख रहा है। तो मैं बोलता हूँ फुटबॉल देखने का चीज है या खेलने का चीज, या खेलो ना चुपचाप, फुटबॉल देखा नहीं जाता। ऐसा ही स्वामी जी किसी को प्रशंसा कर रहा है जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा, तो हमारा क्या है, अगर मुझे ना बोला गया हो तो मुझे बोला जा रहा है, स्वामी जी हमसे बात करते हैं और हमारा जो अंधकार है वो चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई असत्य भाषण नहीं है, ये कोई असत्य में लेना नहीं है, सत्य भाषण है, सत्य में लेना है, तो सत्य में जाएंगे, स्वामी जी हम सबको सत्य में लेके जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।